रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दो महाशक्तियों के दो बड़े नेताओं की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। यह दो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत हुई। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनने के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोदी और जिनपिंग गर्मजोशी से मिले और दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने को लेकर उनके बीच बातचीत भी हुई। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time. कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। To keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन चीन का दोस्त और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को मोदी और जिनपिंग की यह दोस्ती रास नहीं आ रही। समझा जा रहा है कि कजान में मोदी और शी जिनपिंग जिस अंदाज में एक दूसरे से मिले वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। इसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चीन पर निर्भर रही। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि चीन भारत के करीब जाए, क्योंकि वह चीन से अपने हित साधता है और भारत को अपना दुश्मन समझता है। देखिए, ये जो एलएसी पे करार हुआ है अच्छी बात है, छोटा कदम है बट ये बहुत जरूरी कदम था और इससे कम से कम शांति तो होगी, चांस तो है कि शांति रहेगी हमारे एलएसी चाइना बॉर्डर पर। परंतु इसके साथ ये जो कदम है ये एक और अच्छे कदम की तरफ इंडिकेट करता है, एक और दरवाजा खुलता है और वो है चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड को लेके बातचीत बढ़ाने का। एलएसी पे तनाव के कारण भारत बार बार कहता था चाइना से कि हम दूसरे मुद्दों पे आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, रूटीन जो चल रहा है चलने दो, पर हम दूसरे बड़े मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अब इस छोटे कदम ने एलएसी में जो शांति की तरफ हम जा रहे हैं, इसके चलते एक तो होप है कि एलएसी पे पूरी पर ही शांति रहेगी कुछ समय तक, लंबे समय तक, बट पैरेलल में ट्रेड के मुद्दे को लेकर के खासकर भारत चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। चाइना अपनी मार्केट हमारे लिए खोले, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े चाइना में, क्योंकि चाइना हमारे पे वहां पे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है हमारे एक्सपोर्ट्स को, तभी हम करीब 85 बिलियन डॉलर डेफिसिट में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स की साइडलाइंस में, उसमें अवश्य मुद्दा उठाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने कि चाइना आप अपनी मार्केट्स खोलिए ताकि हमारी कंपनीज को मौका मिले आपकी देश में
अपना काम करने का। क्या इससे सर आपको लगता है बाकी देशों को भी अच्छा मैसेज जाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली यस। नहीं, इससे मैसेज ओवरऑल अच्छा जाएगा, पर पाकिस्तान को मैसेज नहीं जाएगा। पाकिस्तान हाँ समझेगा, पाकिस्तान को थोड़ी परेशानी होगी एक्चुअली कि भारत और चाइना के रिश्ते थोड़े नॉर्मल क्यों हो रहे हैं, तो मैसेज जाएगा ओवरऑल दुनिया को, बट पाकिस्तान थोड़ा अनहैप्पी होगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट में तो ये है कि चाइना और भारत आपस में लड़े रहें ताकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि चाइना को लगे मैं पाकिस्तान के जरिए भारत को काटूंगा, तो पाकिस्तान को ये कदम मेरे ख्याल से ज्यादा खुशी नहीं देगा। हालांकि मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस 50 मिनट की मीटिंग के पूरे होने में 5 साल लगे, लेकिन ये मुलाकात हुई है तो इसका खास महत्व है। अपने YouTube चैनल पर चीमा ने कहा, ये पीएम मोदी के लिए एक सफलता है और घर में उनका कद बढ़ेगा। पीएम मोदी की विदेश नीति के लिए भी ये एक सकारात्मक चीज हुई है। चीन और भारत ये जानते हैं कि क्षेत्र में शांति के लिए दोनों के बीच शांति जरूरी है। ऐसे में दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता खोलने पर जोर दिया है और बॉर्डर का मामला सुलझाने पर कदम बढ़ाए हैं। चीन और भारत ने दोनों को स्पेस दी है ताकि बात करने का बेहतर माहौल बने और चीजें बेहतरी की तरफ चले। चीमा का मानना है कि इस बैठक के जरिए भारत ने कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए भी संदेश छोड़ा है। उन्होंने इस्लामाबाद को इशारा किया कि आप इंतजार करें कि आपसे भी बात की जाएगी। चीन के साथ 5 साल बाद बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती। इस बीच खबर यह आ रही है कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुए मुलाकात के 2 दिन बाद और भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते के 4 दिन बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ओर से एक तंबू और कुछ अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है और भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रहे हैं। वहीं चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट रहे हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाई जा रही हैं। देखिए, डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे। उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। जमीन के ऊपर बहुत चीजें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहां पर, जो सेना के अधिकारी उसमें हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा। अप्रैल 2020 से भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव बढ़ना शुरू हुआ था और जून आते आते गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जिसका भारत और चीन के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि अब रिश्ते को सुधारने की दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ा लिया है।